हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच रहे थे। तो शुरू करते हैं। परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, इंटेगुमेंट। भ्रूणकोश में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। परिभ्रूणकोश किसका बचा हुआ भाग है? किसका बचा हुआ भाग है? ये ए। आंसर हो जाएगा ए, बीजांड का। इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता है? किस में नहीं पाया जाता है? सी, आम में। परागण किसकी विशेषता है? आवर्तबीजी एवं अनावर्तबीजी की। पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उस श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका को। परागण तभी होता है जब कोई परागण क्या होता है? वर्तिकान पर आता है। एनेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बी, वायु के द्वारा। इंटेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बी, कीट के द्वारा। यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकान एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो होमोगेमी बोलेंगे इसे। पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं? श्रेष्ठ संतति को दर्शाते हैं। श्रेष्ठ संतति 14 को दर्शाते हैं। परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को क्या कहते हैं? गेटोनोगेमी। यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकान विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे इसे? डाइकोगेमी। एक ही पुष्प के मादा जन्नांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे? पेरेटोगेनी। किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण है, क्या है? मक्का। परागण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, साल्विया में। परागण सभी पुष्प अंगों के अपकिशन को उकसाता है। अपवाद स्वरूप किसको उकसाता है? बी हो जाएगा इसमें आंसर, पिस्टिल। स्वपरागण के लिए एक पुष्प का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द्विलिंगी। परागकोश क्या दर्शाता है? नर स्पेरोफिल। विकासशील परागण को पोषण किससे मिलता है? टेपेटम से। परागण हरा नहीं होता है क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। यदि किसी परागकोश में स्पोरोजेनस कोशिका हो तो परागण की संख्या कितनी होगी? तो इसमें आंसर हो जाए सी, 16। किसी परागण में क्या होता है? किसी परागण में पेलोइडी की संख्या कितनी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, एन। परागण एम्ब्रियो से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार क्या होता है? नर गेमेटोफाइट मादा गेमेटोफाइट से। 1000 परागण से कितने पराग मध्य कोशिका का निर्माण होता है? कितने का होता है? 250। किसी परागकोश में पोलन सेक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित। परागण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा नर स्पोरोफाइट। किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, 4। परागण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, क्या होते हैं? फ्लेवोनोइड एवं कैरोटीनॉइड। परागण का कोशिका द्रव्य किसमें धन्य होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, वसा एवं स्टार्च। पर परागण एवं स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? ए, बेहतर नवीन वेस्टियाँ उत्पन्न होती है। वायु परागण में होता है, क्या होता है? नारियल। वायु परागण नारियल में होता है। परागणों लघु बीजाणु से उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है?
एक अर्धसूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा डाइप्लॉइड है? तो आंसर हो जाएगा डी, एमएमसी। अंडाशय के अंदर उत्तक भाग जो ओव्यूलस के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? सी, प्लेसेंटा। निम्नलिखित में विषम या बेमेल को चुनिए, मतलब गलत को चुनना है। आंसर हो जाएगा सी, ओव्यूल को, ओव्यूल। माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, एटेट। मादा गेमेटोफाइट दर्शाता है, क्या दर्शाता है? एम्ब्रियो सेक को। किसी आवर्तबीजी का फीमेल गेमेटोफाइट क्या दर्शाता है? ए, एग। निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गेमेटोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो इसमें आ जाएगा सेनेर्जिड्स। एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सेक बनाता है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा सी, फंक्शनल मेगास्पोर। ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी है? मध्य कोशिका। किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है, कैसा होता है? 3+2+3। टेपेटम जो ओव्यूल में टेपेटम जो ओव्यूल में बदलाव हो कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटेगुमेंट्री टेपेटम। किसके द्वारा किसी आवर्त बीजी में टेट्रेड के चारों माइक्रोस्पोर ढका रहता है? तो आंसर हो जाएगा डी, स्टामेन। किसी आवर्तबीजी के नर गेमेटोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर। किसी पुष्पीय पौधों में एक पोलेन मदर सेल से एक क्या हो जाएगा? मेटर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, क्या हो जाएगा? आंसर इसमें सी, एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा। पोलेन किट्स रासायनिक रूप से बना होता है, किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लिपिड एंड कैरोटेनॉइड से। ऑटोगेमी के लिए अनुकूल है होमोगेमी। स्कूटेलोम किसका भाग है? ग्रेस कोटिलेडोन का। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है या होगी? तो आंसर हो जाएगा सी, 25। इनमें किस में एरिल नहीं पाया जाता है? तो इसमें सी हो जाएगा, आम में। इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, द्वितीयक केंद्रक। वायु परागित पुष्प सामान्य तो होते हैं, क्या होते हैं इसमें? छोटे और रंगहीन। चींटियां द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें मार्मिकोफिली। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, त्रिगुणित। एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोष प्राय होते हैं, क्या होते हैं? 7 कोशिकीय। बीजांड के बीजांडकाय में पाए जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। केंद्र के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिकीय भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है या किस में होती है? जिम्नोस्पर्म में। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N और 2N तथा 3N स्थिति मिलती है, क्रम से क्या हो जाएगा? अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, क्या होते हैं? सी, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में
बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बी हो जाएगा आंसर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी। परागकणों में विशेष कौन सा विटामिन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए विटामिन बी। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा डी पी महेश्वरी। बीज के उस अंकुर को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं क्या बोलेंगे उसे? भूम्योपेरिक। बीजांड के वृंत को क्या बोलेंगे या क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ता है, वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? डी नाभिका। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या तो होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलेंगे हेरकोगेमी। अंड उपकरण में होती है, अंड उपकरण में क्या होती है? अंड व सहायक कोशिकाएं। आवृतबीजियों में मादा युग्मोद्भिद कहलाता है, क्या कहलाता है? भ्रूणकोश। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो आंसर हो जाएगा बी बीज। आवृतबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है, एनाट्रोपस। आंसर हो जाएगा एनाट्रोपस। एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा बी 24। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी भ्रूणपोष। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ए में पीपल। आंसर हो जाएगा पीपल। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, किस में होता है? चीड़ के पौधे में। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल कौन सा है? मूंगफली, जो भूमि के अंदर होती है। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का होता है हो तथा नेक्टर स्रावित करता है, नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः क्या है? कीट द्वारा परागित होता है, कीट द्वारा परागित होने वाला होता है। बीज चौल खाया जाता है, किसका बीज चौल खाया जाता है? आंसर हो जाए शरीफा का। किसी पुष्पकर्मी पौधे में अधिकतम गुणसूत्रों की संख्या 2n यानी 265 है। पौधा क्या है? लिटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए 2n बराबर 4। मक्का में 10 जोड़ गुणसूत्र है, इसमें कितने लिगेंड समूह होंगे? तो आंसर हो जाएगा सी 10। किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी स्पेरोपोलेनिन। किसी ओव्यूल का शरीफा एम्ब्रियो सेक और माइक्रोपाइल तथा फुनिकल यदि एक सीध में हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस। यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तो भ्रूणकोश घोड़े के नालनुमा हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे एम्फीट्रोपस। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या बोलेंगे? एनेमोफिली। निम्नलिखित में से किसमें क्लस्टोगेमी होता है? किसमें होता है? कोमेलिना में। यदि परागकण एक ही पौधे में 2 पुष्पों के बीच हो तो इसे क्या बोलेंगे? जिटोनोगेमी। यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे कहते हैं? इंटोमोफिली। पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली।
किसी आवृत्तिबीजी में भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। इसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 8। निम्नलिखित में कौन सही फल है? तो आंसर हो जाएगा इसमें नारियल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसे क्या बोलेंगे? फ्लैसी एरिल भाग होता है। एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? कितने की है? 500 की। न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं? पॉलीइम्ब्रायोनी। निम्नलिखित में कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, एंडोथेलियम। एग एपरेटस बना होता है, किसका बना होता है? ए और बी का, एग सेल और सेनेरजिडस। नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंसिटिव कहलाता है? लिक्विड सेंसिटिव कहलाता है। कौन सा? नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीच में होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, मटर। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सेम का। स्तनधारी में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। निषेचन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं पुष्पीय पौधों में? तो आंसर हो जाएगा सी, 3n। भ्रूणकोश का सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। निम्न में से किस में जल परागण होता है? किस में होता है जल परागण? हाइड्रिला में। अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है? स्वपरागण। स्पेरोजेनेसिस कहते हैं, किसे कहते हैं? बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। दो माइक्रोस्पोरजिया युक्त मोनोथेकस प्राकोस किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, हिबिस्कस। पोलियोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, इसका परागण का। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर इन्फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चन पाने के लिए भी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।